देवभूमि के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तराखंड में कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसफर का खतरा, राज्य में तेजी से कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। देवभूमि में कोरोना से 728 नए मामलों की पुष्टि हो चुकी है। राज्य के 3 जिलों में एक्टिव केस 1000 के पार हैं। देहरादून में 1040, हरिद्वार में 1178, ऊधम सिंह नगर में 1322। राज्य में 17,000 के पार इस वक्त कोरोना का आंकड़ा हो चुका है। संक्रमितों की संख्या, प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 5200 से ज्यादा है। देखिए, उत्तराखंड में भी बहुत ही तेजी के साथ आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। उत्तराखंड में कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसफर का खतरा बढ़ रहा है। इस बीच सरकार भी टेस्टिंग बढ़ाने पर पूरा जोर दे रही है, लेकिन इस बीच 4 से 5 जिले उत्तराखंड के ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उनमें चाहे देहरादून की बात हो, चाहे ऊधम सिंह नगर की बात हो, राज्य के 3 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित है। देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, और इन जिलों में 1000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। राज्य में 17,000 के पार इस वक्त आंकड़ा हो चुका है। यहां तक कि एक्टिव केस अब भी 5000 से ज्यादा हैं। उत्तराखंड में कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसफर का खतरा बढ़ रहा है। राज्य में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस का संक्रमण। देवभूमि में लगातार आंकड़ों में इजाफा। राज्य के 3 जिलों में एक्टिव केसेस की संख्या 1000 से भी ज्यादा है। देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर में 1000 से ज्यादा मामले हैं और 17,000 केसेस हो चुके हैं। 5000 से ज्यादा केसेस अब भी एक्टिव केसेस हैं। 5200 का आंकड़ा है जो इस वक्त एक्टिव केसेस का है। राज्य के 3 जिलों में एक्टिव केस 1000 के पार। राज्य के 3 जिलों में एक्टिव केस 1000 के पार हैं। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 5200। राज्य के 3 जिलों में एक्टिव केस 1000 के पार। देहरादून 1040, हरिद्वार 1178, ऊधम सिंह नगर 1322। राज्य में 17,000 के पार कोरोना संक्रमितों की संख्या है। एक्टिव केसेस 5200 से ज्यादा हैं। उत्तराखंड में कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसफर का खतरा भी अब बढ़ रहा है। सुमित सैनी हरिद्वार से हमारे समाता है। सुमित, हरिद्वार उन जिलों में है जहां पर एक्टिव केसेस की संख्या 1000 से ज्यादा है। हरिद्वार में लोगों को बचाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल। हरिद्वार जिले में लगातार कोरोना संक्रमण संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर रोजाना का आंकड़ा देखें तो रोजाना सैकड़ा पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते प्रशासन ने पूरे इंतजाम तो किए हुए हैं, लेकिन अब जो स्थिति जो देखने को आ रही है, किसी तरह का कोई सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग अब कहीं पर भी किसी तरह से भी नहीं दिखाई दे रही। बाजारों में देखें तो बाजारों में भीड़ है पूरी तरह से, लेकिन प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कंटेनमेंट जोन जो बनाए हुए हैं उनमें पूरी तरह से निगरानी की जा रही है और लोगों को लगातार चेकअप भी बढ़ाया जा रहा है। जांच की प्रक्रिया भी लगातार बढ़ाई जा रही है। जी, स्थिति क्या है यहाँ पर? जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात हो रही है उसका स्टेटस क्या है? बिल्कुल। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जो अभी तक जो बसें हैं, बसें अब चला तो दी गई हैं, लेकिन जो बसों में है अभी यात्री थोड़ा बच रहे हैं। यात्री जो उसमें सफर करने से बचे। अभी तो जो प्राइवेट जो व्हीकल है, प्राइवेट व्हीकल के द्वारा ही यात्रा की जा रही है। आवागमन के साधन अभी तक प्राइवेट कम्युनिटी ट्रांसमिशन, सुमित, कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर क्या कुछ स्टेटस इस वक्त है? कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अभी तक अभी प्रक्रिया उसके लिए चालू है लगातार। अभी इसके लिए अलग से नियम बनाए जा रहे हैं। जी,
अच्छा सुमित, राज्य के क्योंकि 3 जिलों में एक जिला हरिद्वार है, हरिद्वार में क्या इस वक्त बाहरी लोगों के आने पर निषेध है? क्या उनकी एंट्री बंद की गई है? एहतियातन क्या कुछ कदम और उठाए जा रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर, और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल, अगर बात करें तो पूरे भारत में जहां पर सभी जगह पर लोगों को अदर स्टेट में जाने के लिए किसी भी परमिशन की अब जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन अब उत्तराखंड की बात करें, क्योंकि हरिद्वार के जो बॉर्डर है, जो उत्तराखंड में जो एंट्री की जा रही है, जो अगर बाहर से यात्री आ रहे हैं, उनको पहले उत्तराखंड देहरादून स्मार्ट सिटी में रजिस्ट्रेशन अभी भी अनिवार्य है। और अपना कोरोना टेस्ट की जो पॉजिटिव या नेगेटिव की रिपोर्ट लेकर ही उत्तराखंड में एंट्री दी जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शंभू कुमार झा हैं, सीएमओ हैं हरिद्वार के। डॉक्टर शंभू जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। थैंक यू। सर, अभी हरिद्वार की स्थिति क्या है? हरिद्वार की स्थिति है कि बस हमारे यहाँ सैंपलिंग काफी बढ़ाई गई है, तो जो पॉजिटिव केस हैं बढ़े हैं हमारे 4000 के करीब हैं वो। और हम लोग बॉर्डर पे हो गए, जितने हमारे बॉर्डर हैं और इंडस्ट्रियल एरिया हैं या स्लम एरिया है या जहाँ कंटेक्ट वाले हैं, प्राइमरी कंटेक्ट, सेकेंडरी कंटेक्ट, उसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग उस पर फोकस किए हुए हैं। तुरंत जो भी पॉजिटिव केस हो अगर कहीं है तो जितना जल्दी से जल्दी सैंपलिंग करें, उसका कंटेक्ट ट्रेसिंग करें। और जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे पुलिस वाले हों या प्रशासन के हों या आंगनबाड़ी के हों या फिर नगर पालिका के हों, स्वच्छक हों, जो भी हैं, तो उन पे भी हमारा काफी फोकस है कि हम उसका सैंपल करें। और अगर वो पॉजिटिव कहीं है जो अभी इन्फेक्टेड होने का बहुत ज्यादा चांस है, तो उस पर हम ज्यादा से ज्यादा हम ध्यान दे रहे हैं। तो हमारा कुछ बढ़ा है, लेकिन पहले जितना बीच में बढ़ा था तो अभी थोड़ा सा कम हो रहा है। अच्छा डॉक्टर शंभू, अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की जो बात की जा रही है, उसका स्टेटस क्या है? क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन बहुत तेजी से हो रहा है हरिद्वार में? नहीं, ऐसे नहीं है। जो प्राइमरी कांटेक्ट हैं, जो हम लोग कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो कांटेक्ट ट्रेसिंग में प्राइमरी कांटेक्ट में मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो लोग बाहर से आए उसमें जाते जाते अभी भी मिल रहे हैं। जो इंडस्ट्रियल एरिया में एक बार ही आया था, अगर हम अभी भी देखेंगे तो लगभग 12-13 का करीब उसी एरिया में उसी का है और उसी के कांटेक्ट वाले हैं। तो अगर हम ओवरऑल टोटल लेंगे तो ये नहीं कर सकते कि पूरा हरिद्वार में फैला हुआ है। कुछ पॉकेट है जहाँ से हो रहे हैं, वो हमारा पॉकेट रुड़की साइड में है और बाबराबाद साइड में है या फिर झबरेड़ा साइड में है। तो हमारा पूरा फोकस है उसमें कि ज्यादा से ज्यादा हम टीम बना के और सैंपलिंग करें उसका। जो पॉजिटिव है और जो कांटेक्ट में उनके हैं, तो जितना ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शंभू आपका बातचीत के लिए। सीएम त्रिवेंद्र के सेल्फ क्वारंटीन का आज तीसरा दिन है। आज फिर सीएम त्रिवेंद्र सिंह का टेस्ट होगा। कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर कल से काम शुरू करेंगे। सीएम त्रिवेंद्र आज नहीं करेंगे अखाड़ा परिषद के साथ बैठक, क्योंकि अखाड़ा परिषद ने कुछ प्रस्ताव पास किए हैं और उन तमाम प्रस्तावों को लेकर बातचीत करनी थी सीएम त्रिवेंद्र से, लेकिन आज वो बैठक नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक उनकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं आती तब तक अब वो किसी से मिलेंगे नहीं। फहीम तन्हा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ में है। फहीम, अखाड़ा परिषद के साथ में जो डेलीगेशन की मुलाकात आज होनी थी त्रिवेंद्र रावत से, वो आज नहीं होगी, क्या कुछ खास जानकारी? आपको जब देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परसों कैबिनेट के अलावा अगले 4 दिन तक, यानी जो कल 4 दिन पूरा होगा, कार्यक्रम अपने स्थगित कर दिए। बैठक के मुलाकात है, डेलीगेशन से मुलाकात है, अखाड़ा परिषद की मुलाकात वो भी स्थगित हो गई थी। और कि मुख्यमंत्री के पीएस जो पर्सन सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो पॉजिटिव पाए गए थे, और इसके अलावा उनके जो सचिव के ड्राइवर वो भी पॉजिटिव पाए गए थे। लिहाजा उससे पहले भी 2 एसडी पॉजिटिव पाए जा चुके हैं गोपाल। तो इसकी एहतियात के तौर पर मुख्यमंत्री सेल्फ आइसोलेशन में है। हालांकि उन्होंने जो 3 दिन पहले अपना टेस्ट कराया तो वो नेगेटिव आया 3 की रिपोर्ट, लेकिन फिर भी एहतियात, और उनका समय कल पूरा हो रहा है। आज उनका टेस्ट हुआ है, शाम तक उनकी रिपोर्ट आएगी और उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। और प्रार्थना की जा रही है कि वो नेगेटिव ही आए, उसके बाद काम शुरू हो
मुख्यमंत्री का कल से या परसों से वो सीएम के निर्णय पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो केसेस बढ़ रहे हैं वो केसेस बढ़ने को लेकर के सारी सरकार इस समय चिंता में है और जो नियंत्रण को लेकर के जो काम है सरकार के कदम में स्वास्थ्य विभाग के वो की जगह है, लेकिन संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ये 728 पिछले 24 घंटे में केसेस जो आए हैं, ये अब तक का उत्तराखंड का सर्वाधिक रिकॉर्ड है। एक दिन में 728 केसेस पॉजिटिव आना, और इसी जो तादाद है पॉजिटिव आने की देखते हुए कम्युनिटी ट्रांसमिशन की अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो जिनका कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री या ट्रैवल नहीं पता। फाइन, शुक्रिया आपका। और वही विधानसभा सत्र से पहले कोरोना टेस्ट होगा। 23 से 25 सितंबर तक विधानसभा का सत्र होना है। कोरोना से सभी को खतरा है। प्रेमजीत अग्रवाल ने कहा सदन में बैठने की व्यवस्था एक बड़ी चुनौती। सदन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। 23 से 25 सितंबर तक विधानसभा का सत्र होगा, लेकिन सत्र से पहले सभी का कोरोना टेस्ट होगा। जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी वो लोग बैठ पाएंगे। सदन में बैठने की जो व्यवस्था है वो भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इस बार करना बहुत ज़रूरी है। संसद के सत्र की बात हो या फिर और अन्य राज्य जिनका विधानसभा सत्र अभी संपन्न हुआ है हाल फिलहाल में, वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट्स की बात हो, तो अब सिटिंग अरेंजमेंट्स बहुत बदल चुके हैं। अब एक सीट पर एक छोड़कर जो विधायक हैं वो बैठेंगे। सदन में बैठने की व्यवस्था अब एक बड़ी चुनौती है। स्पीकर ने कहा कोरोना से सभी को खतरा है और इसीलिए सभी के टेस्ट होंगे। सदन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत ही ज़रूरी है। विधानसभा सत्र से पहले कोरोना का टेस्ट होगा। 23 से 25 सितंबर तक विधानसभा का सत्र होना है और कोरोना से सभी को बहुत खतरा है। अब इस बीच विधानसभा का सत्र होना है। सीएम त्रिवेंद्र रावत का सेल्फ क्वारंटीन आज खत्म हो जाएगा अगर उनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके बाद वो बाकी कार्यों के लिए मिलना, बैठना, बातचीत करना शुरू करेंगे, लेकिन अभी वो सेल्फ क्वारंटीन में हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नीट और जेईई की परीक्षा स्थगित करने की मांग है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। इस खबर पर हम आगे आएंगे, ज्यादा जानकारी देंगे आपको, लेकिन रुक रहे हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। तो जेईई और इस वक्त जेईई और नीट परीक्षा को लेकर बहुत ज्यादा तूफान मचा हुआ है। लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं। नीट और जेईई परीक्षा स्थगित करने की मांग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी कर रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए नीट और जेईई की परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। आपने राष्ट्रपति से बंद पड़ी चीनी मिल को चालू करने की मांग की है। बेरोजगारों को रोजगार देने समेत किसानों का गन्ना भुगतान की भी मांग की है। एक तरफ जहां नीट और जेईई परीक्षा को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है, जो लोग अपीयर करेंगे एग्जाम को उन्होंने अपने एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ 7 राज्य ऐसे हैं जो लगातार ये चाहते हैं कि फिलहाल इन परीक्षाओं को रोक दिया जाए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी लगातार इसी मसले को लेकर सरकार को घेर रहे हैं और इस बीच ज्ञापन सौंपा गया। हमने महामहिम राष्ट्रपति साहब को उप जिलाधिकारी के द्वारा ज्ञापन सौंपा है कि जो सरकार ने निर्णय लिया है जेईई नीट के परीक्षाएं कराने का, इसको कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, क्योंकि ये इस समय ये कोरोना काल का समय है जिसमें 50,000 से ज़्यादा रोज लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, और ऐसी स्थिति में एक ऐसी परीक्षाएं करानी जहां पे एक क्लस्टर बन सकता है, ये महामारी फैल सकती है, इसको ये सरासर गलत है और कांग्रेस पार्टी इस चीज़ का विरोध करती है। इसी के संदर्भ में हमने आज महामहिम राष्ट्रपति साहब को हमारे उप जिलाधिकारी के द्वारा ज्ञापन। कई सालों से सतारगंज चीनी मिल, गदरपुर चीनी मिल ये बंद पड़ी हैं, इनको चालू करने के लिए हमने सरकार से मांग करी है, माननीय मुख्यमंत्री साहब से और एसडीएम महोदय से उनको ज्ञापन भेजा गया है। इसमें जितनी भी काश्तकारों की गन्ना की जितनी पेमेंट रुकी है उसकी भी मांग रखी गई है, और इसमें एक विशेष तौर पे काशीपुर ऐसी शुगर मिल है जो प्राइवेट थी, जिसका पैसा मजदूरों का और किसानों का भी रुका हुआ है, उसके पैसे की भी हमने मांग रखी है। और सतारगंज में भी मजदूरों का पैसा रुका हुआ है, काश्तकारों का जबकि इन्होंने कर दिया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसी सीजन में ये फैक्ट्री चलनी चाहिए और मजदूरों को रोजगार मिलना चाहिए और किसानों की इससे चलने से जितनी समस्या वो हल हो जाए। विधायक चैंपियन के समर्थन में उतरी वीर गुर्जर सेना। विपक्षियों की तरफ से प्रणब चैंपियन का विरोध हो रहा है। वीर गुर्जर सेना के अध्यक्ष सोनू गुर्जर ने कहा कंवर प्रणब सिंह चैंपियन हमारे राजा साहब हैं।
प्रणव सिंह चैंपियन की छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है। फिर गुज्जर सेना और समूचा गुज्जर समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। सभी को जवाब देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े हैं। देवभूमि में विवादों के चलते राजनीतिक सुर्खियों में छाए रहने वाले हरिद्वार के खानपुर विधानसभा से दबंग विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन द्वारा निष्कासन वापस ले जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगठन में घर वापसी के पश्चात लक्सर क्षेत्र में अपने काफिले के दौरान राइफल लहराए जाने के बाद विरोधियों ने जहां एक तरफ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विधायक के विरुद्ध लगातार धरना प्रदर्शन और नारेबाजी का बिगुल फूंकने का दौर शुरू किया, तो वहीं अब वीर गुज्जर सेना भी खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के पुरजोर समर्थन में उतर चुकी है। वीर गुज्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुज्जर कहते हैं, चैंपियन हमारे राजा साहब हैं। मैं 2 साल पहले आया भी था, आप सबको पता होगा, सतपाल महाराज को बुलाया था मैंने, हवाई जहाज से दौरान किया था, लेकिन आज तक इन लोगों ने उसका आगरण प्राकलन रिकमेंड नहीं करा पाए। 10 गांव बाढ़ की जद में आ गए हैं। जो बांध बनवाया था 2 किलोमीटर के बाद ध्वस्त हो गया, पानी आ रहा है। जिस दिन भी ज़्यादा अतिवृष्टि पहाड़ में हो गई, ये सारे गाँव जलमग्न हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और मैं 2 साल पहले सीधा सवाल था कि हमारे राजा साहब जो प्रणव सिंह चैंपियन, जो इस एक महान शख्सियत है, एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी छवि से परेशान होकर उनके बारे में गलत छवि पेश करने का काम कर रहे हैं। जैसे कल परसों में भाजपा ने अपने अंदर फिर निष्कासन रद्द करके उन्हें अपनी पार्टी में मिलाया, तो वो जब आदमी अपने क्षेत्र में आता है तो काफिले के साथ आता है, 4 लोग और भी उनके साथ मिल जाते, और आखिर वो राजा है, वो काफिला नहीं था। अपने क्षेत्र में आना क्या गुनाह है? अपने क्षेत्रों की बात करना क्या गुनाह है? हमारा राज्य मंत्री करण बोहरा ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। विधानसभा के अंतिम गांव में पहुंचे राज्य मंत्री करण बोहरा। सीएम त्रिवेंद्र की विधानसभा के अंतिम गांव में पहुंचे राज्य मंत्री। खराब मौसम में उन्होंने खुद ग्रामीणों के समक्ष जाकर उनकी समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने गांव की मुख्य सड़क पक्की न होने की समस्या उनके समक्ष रखी। सब्जी फलों की जो मंडी है वो उनसे काफ़ी दूर है और वहां जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। ये जानकारी भी उन्होंने राज्य मंत्री के साथ साझा की लोगों ने। राज्य मंत्री ने कहा कि ग्रामीणों को जल्द से जल्द सड़क की सौगात मिलेगी। सीएम मामले में गंभीर है और कोई भी गांव सड़क से वंचित नहीं रहेगा। तहसील से 30 किलोमीटर दूर है हल्द्वाड़ी, घुड़सोड़ी समेत कई गाँव। लगा बहुत अच्छी बात है, ऐसी बारिश में ये लोग यहाँ हमारे पास आए हैं। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है साहब कि यहाँ की रोड की सबसे ज़्यादा समस्या है। यहाँ पे जो है 1 महीना हो गया साहब, हमारे जो रास्ते हैं बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, और यहाँ के जो मंडी के जितने भी जो लोग हैं सारे मंडी कम से कम 2 किलोमीटर दूर सिर में उठा के बोझा तब जाते हैं साहब धारकोट तक, और धारकोट से तब गाड़ी में लोड करके तब मंडी तक पहुँचाते हैं साहब। ये लड़वाकोट पलेड ये डोईवाला विधानसभा क्षेत्र का दूरस्थ क्षेत्र है और विषम परिस्थितियों में ये लोग यहाँ पे रहते हैं। जब हमें जानकारी मिली कि ये जो है यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं, और इसलिए हम आज इस बरसात में भी यहाँ पहुँचे हैं, जिससे कि हमें वास्तव में धरातल पे पता चल सके कि इन लोगों की क्या समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, और उन्होंने ये कहा है कि किसी भी तरह की कैसे यहाँ का विकास होना चाहिए। इनकी मुख्य रूप से ये सड़क की मांग है, और सड़क न होने की वजह से इनको अनेक परेशानियां होती हैं। कभी यहाँ के बच्चे बीमार पड़ जाए, बूढ़ा वगैरह कोई बीमार पड़ जाए, तो उनको स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। देखिए ये लड़वाकोट पलेड 2 दिन में नेशनल हाईवे के गड्ढे चकाचक होंगे। निरीक्षण के दौरान मेयर ने अधिकारियों को आदेश दिया। हरिद्वार रोड पर कोयल घाटी के पास गड्ढों को भरने का आदेश। नेशनल हाईवे पर बारिश के कारण से कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं। गड्ढों में फंसकर दोपहिया चालक कई बार जख्मी हो चुके हैं। समस्या के संज्ञान पर मेयर ने अनीता ममगई ने निरीक्षण किया। आज यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण के दौरान यहाँ पे जब हमने देखा कि काफ़ी बड़ा गड्ढा NH का यहाँ पे बना हुआ है, जो कि अपोलो टायर के जो यहाँ पे दुकान है उसके ठीक सामने, और यहाँ से एक गंगानगर के लिए भी रास्ता कटता है। तो ये बहुत बड़ा दुर्घटना का यहाँ पे जगह बनी हुई थी, जो कि यहाँ पर कई दुर्घटनाएं शायद इसमें हुई भी होंगी। जिस तरह से यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पे बना हुआ है। NH वालों से बात हुई और NH से यहाँ पे जेई साहब है,
सिंह साहब, तो इन्होंने तुरंत, इनका भी मैं धन्यवाद करूंगी कि तुरंत एक फ़ोन पे तुरंत ये मौके पे पहुंचे और मौके पे पहुंचे। आज इन्होंने आश्वासन दिया है कि कल पूरी तरह से, चाहे उनका पूरा दिन लगे चाहे आधा दिन में करें, पूरी तरह से वो इस पूरे हाईवे के इस गड्ढे को। डोईवाला में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही भुगत रही है जनता, जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर है राहगीर। भोगपुर मार्ग पर आए मलबे को अभी तक विभाग ने हटाया नहीं है, राहगीरों को ऊबड़ खाबड़ रास्तों से ही सफर करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और यहाँ पर लोगों की जो तमाम असुविधाएं हैं आप उनको देख भी सकते हैं। यहाँ पे मतलब ये जब से बरसात का मौसम स्टार्ट हुआ है ना, तब से ये पानी यहाँ मतलब ये तो हर बार आ जाता है, हर साल ये जब भी बरसात आता है तो ये मलबा पूरा पानी, अभी तो फिर भी थोड़ा कम है, अगर थोड़ी एक बारिश आ जाएगी तो यहाँ तक है, फिर हमें बहुत दिक्कत है। यहाँ से गाड़ी वाड़ी बहुत डर है बहने का, आने जाने का, पूरा गाँव से संपर्क टूट जाता है और हमारी तो वेलनेस सुविधाएँ हैं, स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं जो देना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हमें बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे देहरादून से बजट न मिलने के चलते दम तोड़ रहा है उद्यान। टिहरी बांध की झील के पास मौजूद है उद्यान की हालत खस्ता हो चुकी है। टीएचडीसी की तरफ से उद्यान को बजट दिया जाता है, बजट न मिलने के कारण उद्यान की रौनक अब फीकी हो चुकी है। सीएडीसी की जमीन है, वन विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है, संबंधित विभागों से वार्ता करके इसके सौंदर्यीकरण का काम होगा। टीएचडीसी के वाचस्पति उद्यान को बजट न देने से बदहाल हुआ है, ये टीएफओ कहते हैं। कई बार हमने टीएचडीसी को पत्र भेजा लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। वार्ड सभासद पवन शाह कहते हैं गार्डन को ठीक किया जाएगा, इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार से भी जोड़ा जा सकता है। ये कोठी कॉलोनी स्थित जो वनस्पतिक उद्यान है उसके सौंदर्यीकरण और पर्यटकों के विकास के लिए गत वर्ष हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट भेजा था टीएचडीसी को, लेकिन अभी उसके द्वारा उस पर सहमति व्यक्त नहीं की गई है और वर्तमान में सिर्फ चौकीदारी कार्य के लिए ही टीएचडीसी के द्वारा इसमें धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। यदि इसका सौंदर्यीकरण